की। बता दें आपको, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो कि 26 जुलाई तक चलेगा। तो 5 दिन के मानसून सत्र में विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित विधायक को शपथ दिलाई जाएगी। वहीं सरकार मौजूदा वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश करेगी। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष की ओर से भी पूरी तैयारी को देखते हुए इस सत्र के हंगामेदार होने की भी आशंका जताई जा रही है। सोमवार यानी 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। 5 दिन के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के साथ कई राजकीय विधेयक और कार्य के साथ कई गैर सरकारी संकल्प भी पेश किए जाएंगे। कई मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस होने की भी उम्मीद है, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही तैयार हैं। विधायक क्वेश्चन आंसर करे, पक्ष के हुए विपक्ष के, सरकार जवाब देगी, तब बिहार में संपूर्ण विकास होगा। विकास का काम होता है, जिसके लिए विधानसभा चलता है, विकास के काम के लिए, ना कि सिर्फ हो हल्ला के लिए। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलने वाले बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में 5-5 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल के 5 दिन के मानसून सत्र में क्या क्या बड़े मुद्दे हो सकते हैं, वो भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि 22 से 26 जुलाई तक क्या क्या होने वाला है। 22 जुलाई को प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में इस पर 25 को मुहर लगेगी, जबकि विधान परिषद में इसे 26 जुलाई को पारित किया जाएगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल स्वीकृत अध्यादेश की प्रतियां पटल पर रखी जाएंगी। उस दिन यानी 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पेश होगा। 23 और 24 जुलाई को राजकीय और अनराजकीय कार्य होंगे। विधान परिषद में 23 को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। 24 और 25 जुलाई को राजकीय विधेयक लाए जाएंगे। विधानसभा में 25 को अनुपूरक बजट पर बहस और वोटिंग होगी। इस दौरान विनियोग विधेयक पर भी मुहर लगेगी। सत्र के अंतिम दिन यानी 26 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे। अपराध का जो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बिहार में क्राइम कंट्रोल सरकार से नहीं हो रही है, तो इस सब की सवाल को सदन और सदन के बाहर में हम लोग उठाने का काम करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आपसे अगर सरकार नहीं चल रहा है तो आप सरकार से इस्तीफा दे दीजिए। मानसून सत्र के दौरान कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कानून व्यवस्था, पुल गिरने की घटनाएं और पेपर लीक जैसे मुद्दों को विपक्ष जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि विपक्ष जिसे मुद्दा बना रहा है, सरकार उन मामलों में पहले से ही कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, जम्मू में सेना के साथ आतंकियों की मुठभेड़ की खबर है। आतंकियों ने आर्मी पिकेट पर हमला किया। राजौरी के सुदूर गांव में हमला की खबर है। देखिए, सेना और आतंकियों की मुठभेड़ जारी, अब भी इलाके में फायरिंग चल रही है। यह खबर जम्मू से सामने आ रही है। आर्मी पिकेट पर हमला किया गया है आतंकियों की तरफ से, तो मुठभेड़ चल रही है आतंकियों और जम्मू के सेना के बीच। तो आतंकियों ने आर्मी पिकेट पर हमला किया है। राजौरी के सुदूर गांव में हमला की खबर सामने आ रही है। सेना और आतंकियों की मुठभेड़ अभी जारी बताई जा रही है। देखिए, अब भी इलाके में फायरिंग चल रही है, तो संवेदनशील इलाका है जहां पर फायरिंग की जा रही है, यानी कि मुठभेड़ अभी जारी है सेना और आतंकियों के बीच में। अभी भी इलाके में फायरिंग चल रही है, ऐसी खबर है। राजौरी के सुदूर गांव में हमला हुआ है। आतंकियों ने आर्मी पिकेट पर हमला किया है। उसके बाद मुठभेड़ जारी है आतंकियों और सेना के बीच। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर गंभीर आरोप लगाए। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर संजय झा ने लिखा कि बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक चल रही थी। बैठक में बिहार के मुद्दे पर वो जेडीयू के पक्ष को रख रहे थे। उसी दौरान कांग्रेस के सीनियर नेता मेरा नाम लेकर इस बातचीत का लाइव अपडेट्स पोस्ट कर रहे थे। संजय झा ने कांग्रेस नेता को नसीहत देते हुए कहा है कि वो संसदीय प्रक्रिया की पवित्रता का सम्मान करें। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाइव अपडेट्स पोस्ट कर रहे थे। संजय झा ने ये ट्वीट किया है। यूपी में दुकानों के बाहर नाम लिखने पर सियासत अब बिहार पहुंच गई है। देखिए, बिहार में इस पर अब सियासी महाभारत जारी है।
कल बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मांग की कि बिहार में इस नियम को लागू किया जाए। गिरिराज सिंह ने बचौल की मांग का समर्थन किया और आज भी बिहार में इस पर सियासत जारी है। देखिए, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि ये नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए, इसमें कोई जाति धर्म की बात नहीं है। तो वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। बिहार में क्या होगा ये तो सरकार समझे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग। यूपी में जो नेम प्लेट दुकानों के आगे लगाने की कवायद शुरू की गई है, ये स्वागत योग्य है। बिहार सहित पूरे देश में इस तरह का कानून होना चाहिए। आप देखिए, सरकारी जन वितरण प्रणाली की जितनी दुकानें हैं, सबके आगे तो नेम प्लेट लगा रहा था, तो प्राइवेट दुकानों में लगाने में क्या हर्ज है। और ये कानून तो पहले का बना हुआ है, जब बीजेपी गवर्नमेंट वहां नहीं थी उसके पहले का ये कानून बना हुआ है। योगी जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है और ये पूरे देश के हित में है। जब हिंदू और सनातन धर्म के लोग कांवर लेके चलते हैं तो आपको भी पता है कि मांस मछली किसी तरह का जो है लोग उस समय सेवन नहीं करते हैं। अगर हमारे मुसलमान भाई उस समय उस चीज का पालन करें जिससे कि हमारी श्रद्धा बनी रहे, क्योंकि कोई भी श्रद्धालु कांवर लेकर निकलता है तो उसके दिल में ये जरूर रहता है कि हम इस श्रद्धा के साथ बाबा को जल चढ़ाएं। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं है, कहीं किसी तरह का कोई जाति धर्म की बात नहीं है। ये लोग जमहूरियत जनतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाले लोग हैं। यहाँ का जो संविधान है उसका खिल्ली उड़ाया जा रहा है। भारत के संविधान के अनुसार सभी धर्म का बराबर आदर है, सभी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का मान बराबर है, उसी के अनुसार चलाना चाहिए कोई भी। झारखंड में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी भले ही ना बजी हो, लेकिन नेताओं की चहलकदमी जोरों पर है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है, जेएमएम ने भी कमर कस ली है। सीएम हेमंत सोरेन आभार यात्रा निकालने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में बड़ी तैयारी, कौन किस पर भारी। सीएम हेमंत सोरेन निकालेंगे आभार यात्रा। सीएम हेमंत सोरेन के लिए आभार यात्रा क्यों है खास? आभार यात्रा से जेएमएम का बेड़ा होगा पार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। सभी दल चुनावी अभियान को धार देने में जुट गए हैं। अमित शाह की रैली के बाद तो बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। सत्ताधारी दल ने भी कमर कस ली है। जेल से बाहर आने और फिर से सीएम पद की शपथ लेने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर उनका आभार व्यक्त करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने आभार यात्रा निकालने की योजना बनाई है। इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि यह हेमंत सोरेन पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में उन्होंने जनता से छलावा किया, इसीलिए आभार नहीं बल्कि प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। यात्रा एक माध्यम होता है लोगों से कनेक्ट करने का। यात्रा पर निकलेंगे हेमंत जी, जैसा हम लोगों को भी जानकारी है। जब हेमंत जी बाहर निकले जेल से तो स्वाभाविक तौर पे जनता के प्रति भी आभार बनता है और यही आभार के लिए वो आभार यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो अपना यात्रा निकाल रहे हैं, हमें लगता है उनको प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि इनके बारे में प्रचलित है कोई ऐसा सगा नहीं जिसे हेमंत सरकार ने ठगा नहीं। कुछ जानकारों का कहना है कि हेमंत सोरेन को जिस ढंग से जेल भेजा गया उससे जनता में अच्छा मैसेज नहीं गया है। साथ ही साथ हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि अभी तक डायरेक्ट रूप से ये प्रमाणित नहीं पाया गया है कि जमीन हेमंत सोरेन का ही है, इसीलिए इस यात्रा से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। पूरी बुलंदी के साथ निकल रहे हैं और उनके निकलने का आभार यात्रा में फायदा वोट में बहुत ज्यादा, वोट में कन्वर्ट होगा। ये कोई चारों धाम करने 5 महीना तो गए नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल पाक साफ हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन आभार यात्रा निकालते हैं तो इसका सीधा संबंध विधानसभा चुनाव से होगा।
पब्लिक से सीधा कनेक्ट होंगे और लोगों को बतलाएंगे कि उन्हें क्यों परेशान किया गया। इतना तो तय है कि एनडीए ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया गठबंधन के हर चाल का काट तैयार कर लिया है और इसको लेकर अमित शाह के झारखंड दौरे के बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से राहुल देव की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।